अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस का जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो हमारे पास है नेटवर्किंग डिवाइसेस। मीन के हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, उनका हमारे पास काम क्या होता है। तो सबसे पहले नेटवर्किंग डिवाइसेस को हम ब्रीफली देखते हैं। हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइस क्या होती हैं। ऐसी डिवाइसेस जो हमारे पास डाटा की राउटिंग के लिए या फिर हमारे पास नेटवर्क पे जितने भी यूजर्स हैं, मीन्स के जो डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, जो हमारे पास नेटवर्क ट्रैफिक आ रही है, तो उस नेटवर्क ट्रैफिक की मैनेजमेंट और उसकी पाथिंग के लिए मीन्स की उसकी डायरेक्शन जो हमारे पास देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस कहते हैं। तो मीन्स के दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक। अब कौन कौन से हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइसेस आ जाती हैं, उसमें हमारे पास सबसे पहले हब आ जाता है, सेकंड नंबर पर स्विच आ जाते हैं, राउटर आ जाते हैं, लास्ट में हमारे पास एक्सेस पॉइंट आ जाते हैं। ये हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइसेस आ जाती हैं जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए और डायरेक्शन के लिए, किसकी, नेटवर्क ट्रैफिक की। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक वन बाय वन करके देखते हैं हमारे पास इन सब का काम क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं स्विच। बेसिकली स्विच हमारे पास क्या है, एक ऐसा सिंगल नेटवर्क जिसके साथ एक ऐसा सिंगल नेटवर्क जिसके साथ हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। डेफिनेशन देखें हमारे पास स्विच की, तो स्विच हमारे पास क्या है, स्विच इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स, printers, and servers within a network and allows the devices to communicate with each other efficiently। सिंगल नेटवर्क जिसमें हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, किसके लिए, टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, उसको हम स्विच कहते हैं। अगर हम देखें स्विच हमारे पास काम किस तरह से करते हैं, लेट्स सपोज आपके पास एक ऑफिस है, एक लैब है, एक बिल्डिंग है, जिसमें हमारे पास क्या है, एक छोटा सा नेटवर्क है, लेट्स लैन है। बेसिकली जो स्विच होते हैं हमारे पास ये डाटा लिंक लेयर पे काम करते हैं। डाटा लिंक लेयर हमारे पास क्या है, ओएसआई मॉडल की सेकंड लेयर है नीचे से। मीन्स के हमारे पास डाटा लिंक लेयर मीन्स कि आपके इसके पास डेटा होता है जो उसने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना होता है। कंट्रोलर टाइप होते हैं हमारे पास। तो ये आगे हम डिटेल में देखेंगे डेटा लिंक लेयर हमारे पास क्या होता है। तो सिंपल इतना याद रखेंगे, जो स्विच होती है ये हमारे पास ओएससी मॉडल की सेकंड लेयर जिसे हम डाटा लिंक लेयर कहते हैं उसके ऊपर काम करते हैं। डाटा लिंक लेयर हमारे पास क्या यूज करती है, इसमें हमारे पास मैक एड्रेस यूज करती है। मैक एड्रेस बेसिकली आपके पास क्या होता है, मैक एड्रेस लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था क्या होता है हमारे पास, ये डेस्टिनेशन एड्रेस होता है हमारे पास। चल लेट्स सपोज आपके पास ये फर्स्ट वाला पीसी है। फर्स्ट वाले पीसी ने क्या करना है, एक डेटा है, एक मैसेज है, उसने सेंड करना है, ये जो जो उसके पास लास्ट वाला पीसी है। अब जो फर्स्ट वाला पीसी है ये हमारे पास क्या करेगा, जो डेटा सेंड करना उसके साथ एक मैक एड्रेस असाइन करेगा, किसको, डेटा के साथ स्विच को। अब स्विच क्या काम करेगा, स्विच देखेगा वन बाय वन करके हर पीसी को कि मैक एड्रेस इसका है, किस इसका मैक एड्रेस है, ये इसका मैक एड्रेस है, ये इसका है। तो जिसका मैक एड्रेस हमारे पास जो सेंडर ने भेजा उसके साथ एग्जैक्टली मैच कर जाएगा, तो स्विच क्या करेगा, जो डेटा सेंड हुआ उसको, वो उस डेटा उस वाले पीसी को क्या कर देगा, उसकी डेस्टिनेशन पे उसको सेंड कर देगा। देखिए यहाँ पे डेटा सेंड बाय वन नोड मीन्स आपके पास फर्स्ट वाली नोड ने क्या किया, डेटा सेंड किया है विद मैक एड्रेस। स्विच के पास गया, स्विच अब देखेगा किसका मैक एड्रेस है, तो डेटा इज फॉरवर्डेड ओनली टू द डेस्टिनेशन नोड। तो जिसका मैक एड्रेस असाइन किया हो गया होगा, तो स्विच क्या करेगा, जो डेटा उसके पास आया है वो उस वाले डिवाइस को डेटा सेंड कर देगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, स्विच की वर्किंग होती है कि किस तरह से आपके पास एक स्विच काम करता है विद इन अ सिंगल नेटवर्क के अंदर जिसके साथ मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होती है। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्या है, राउटर है। राउटर बेसिकली आपके पास राउटिंग से निकला है। राउटिंग हमारे पास क्या होता है, पाथ प्रोवाइड करना किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस को। जैसे आपके पास ट्रैफिक वार्डन है, ट्रैफिक वार्डन क्या करता है, जो आपके पास ट्रैफिक आ रही होती है उसको पाथ प्रोवाइड करता है कि ये वाली ट्रैफिक यहाँ से जाएगी, ये वाली ट्रैफिक यहाँ से जाएगी। तो इन केस ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस राउटर का भी सेम काम यही है। वो चेक करता है, आपके पास इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करता है, राउटर जस्ट पाथ प्रोवाइड करता है कि कौन सा जो डेटा आ रहा है उसने कौन से पाथ पे जाना है, कौन से डिवाइस पे जाना है। जस्ट इसका काम ये है राउटर का।
अगर डेफिनेशन की बात करें तो राउटर हमारे पास क्या है, एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस है दैट इंटरकनेक्ट्स नेटवर्क्स और अलाउज डिवाइसेस टू कनेक्ट टू इट। लेट्स सपोज आपके पास क्या है, दूसरी डिवाइसेस है आपके पास, नेटवर्क डिवाइसेस, लेट्स इंटरनेट आपके पास है, लैन है, वैन आ जाता है। इंटरनेट हमारे पास क्या होता है, इंटरनेट हमारे पास क्या है, कनेक्शंस ऑफ नेटवर्क्स, कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेट। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क। काम दोनों का इन तीनों का एक ही है, लेकिन जो उसमें हमारे पास जो स्पेस आ जाती है, जो एरिया आ जाता है, वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास इंटरनेट लैन वैन है, यहाँ से हमने क्या करना है, एक डेटा को हमने अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है। मीन्स के इंटरनेट लैन या वैन की मदद से आपके पास एक डेटा आ रहा है, और डेटा क्या करता है, डेटा कहाँ पे चाहिए हमें, हमारे ये जो होम पे है या टेम्प्रेरी एक्सेस पॉइंट है, वर्क है, ट्रैवल है, यहाँ पे हमें डेटा चाहिए। तो डेटा हम यहाँ पे किस तरह से यूज़ करेंगे, विद द हेल्प ऑफ राउटर्स। मीन्स के जो इंटरनेट है, लैन है, वैन है, यहाँ से डेटा आपके पास कहाँ पे जाएगा, राउटर के पास। देन राउटर क्या करेगा, पाथ प्रोवाइड करेगा जहाँ पे भी डेटा को यूज़ होना होगा। अगर हम होम में डेटा यूज़ करना चाहते हैं तो राउटर के पास जो भी डेटा आएगा, वो राउटर जितना भी डेटा होगा वो होम वाले सेक्शन में प्रोवाइड कर देगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, राउटर का बेसिकली काम है कि राउटर किस तरह से डेटा को उसके करेक्ट डेस्टिनेशन जो पाथ होता है वहां पे प्रोवाइड करता है। अगर राउटर की वर्किंग देखें, हमारे पास राउटर हमारे पास किस तरह से वर्क करते हैं, इसमें हमारे पास क्या होता है, आपने अभी हमने पीछे पढ़ा है कि हमारे पास इंटरनेट लैन या वैन से हमारे पास जो नेटवर्किंग डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है, यहाँ से डेटा हमारे पास आता है, किसके पास, राउटर के पास आता है। बेसिकली ये हमारे पास राउटर में हमारे पास क्या यूज़ होता है, हम राउटर में आईपी एड्रेसेस यूज़ करते हैं। मैक एड्रेस तो यूज़ होता ही होता है, लेकिन हम इसमें आईपी एड्रेसेस भी यूज़ करते हैं जो हम डेटा सेंड कर रहे थे उसके साथ। जैसे आपके पास जो सिम होती है, सिम हमारे पास क्या है, स्टैंड फॉर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। A SIM card is a special small card inserted into mobile devices that contains unique information to identify and authenticate the subscriber on a mobile network. It allows the devices to connect to the network, make calls, send message and access internet. सिम में हमारे पास ये काम होता है, लेकिन अगर नेटवर्किंग डिवाइसेस की बात करें तो उसमें हम आईपी एड्रेसेस यूज़ करते हैं डेटा को सेंड करने के लिए, कोई भी मैसेज सेंड करने के लिए। सेम चीज़ें इस तरह से। लेट्स सपोज आपने क्या करना है, आपने एक फाइल है, एक मैसेज है, आपने ये मैसेज सेंड करना है राउटर के थ्रू किसी दूसरे डिवाइसेस पे। तो अब क्या करेंगे, जो हमारे पास जो इंटरनेट लैन या वैन से जो हमारे पास मैसेज आ रहा है, तो सबसे पहले ये मैसेज कहाँ पे जाएगा, राउटर के पास। देन राउटर स्पेसिफाई करेगा, इसकी राउटिंग डिसाइड करेगा कि मैसेज ये कौन से डिवाइस पे जाना है। राउटर का भी डेफिनेशन भी हमने यही देखी थी ना, कि राउटर क्या करता है, स्पेसिफाई जस्ट राउटिंग, जस्ट पाथ। इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कर रहा, सिंपल आपके पास जो डेटा पीछे से आ रहा है उसको बताएगा डेटा कौन से पीसी पे, कौन से डेस्टिनेशन पे जाना। ये चीज़ें हमारे पास होती हैं। किस तरह से पता चलेगा, जो हमने यहाँ पे साथ इसके आईपी एड्रेस मेंशन किया। आईपी एड्रेस बताएगा कि इसने कौन से डिवाइस पे जाना है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो करता है, जो राउटर है, इस तरह से हमारे पास उसकी वर्किंग होती है। याद रहे, स्विचेस में हमने क्या यूज़ किया था, मैक एड्रेस यूज़ किया था। मैक एड्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो उसकी वर्किंग होती है। लेकिन अगर राउटर की बात करें, राउटर में मैक एड्रेस तो यूज़ होती ही होता है, लेकिन उसमें हमारे पास आईपी एड्रेसेस भी यूज़ होता है। काम क्या राउटर का, जस्ट पाथ प्रोवाइड करना कि जो मैसेज आ रहा है उसने कौन से पीसी पे, कौन से डिवाइस पे, कौन से डेस्टिनेशन पे जाना है। तो ये हमारे पास इसकी वर्किंग होती है, किसकी, राउटर की। इसमें हमारे पास क्या, राउटर हम बेसिकली आपके पास क्या करता है, इट वर्क्स एज अ कंट्रोलर। एक कंट्रोलर की तरह हमारे पास काम करते हैं, जो उसको पीछे से कमांड नहीं है, जिस डिवाइस पे उसको कहा गया इसने जस्ट उसी डिवाइस पे जाना है, उसके अलावा किसी थर्ड डिवाइस पे नहीं जाएगा। एज अ कंट्रोलर के तौर पे हमारे पास काम करता है। सेकंड चीज़ हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास क्या होता है, राउटर में राउटिंग टेबल होता है। मीन्स कि अगर हम कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं तो अपने राउटिंग टेबल में देखेंगे आईपी एड्रेस का कोई डिवाइस राउटर के साथ अटैच है। अगर अटैच है तो जो मैसेज जिसके पास आया है, जिस सोर्स से आया है, ये उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। आगे हमारे पास क्या आ जाता है, आगे हमारे पास एक्सेस पॉइंट आ जाते हैं। एक्सेस पॉइंट हमारे पास क्या है, बेसिकली एक्सेस पॉइंट हमारे पास क्या होता है, कनेक्शन ऑफ वायरलेस डिवाइसेस टू अ वायर्ड डिवाइसेस। इस तरह भी कह सकते हैं, या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि कनेक्शन ऑफ वायर्ड डिवाइसेस टू अ वायरलेस डिवाइसेस।
जिस तरह मर्जी वॉइस प्रोसेसर, जिस तरह से मर्जी हम कह सकते हैं, मीन्स के किसी वायरलेस डिवाइस का वायर्ड के साथ कनेक्शन या किसी वायर्ड डिवाइस का वायरलेस के साथ कनेक्शन, उस चीज को हम क्या कहते हैं, एक्सेस पॉइंट। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, हमारे पास डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, एन एक्सेस पॉइंट, जिसे हम एपी भी अक्सर आपके वर्ड में, बुक में वर्ड यूज किया गया है, इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फैसिलिटेट्स द कनेक्शन ऑफ वायरलेस डिवाइस टू अ वायर्ड डिवाइस। ठीक है, नीचे डायग्राम से देखें और क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा आपके पास। अब ये देखें मेरे पास, ये मेरे पास एक डिवाइस है, ये क्या मेरे पास सिंपल एक आपके पास मोबाइल फोन है, कोई भी पीसी है, लैपटॉप लैपटॉप है। अब ये डिवाइसेस हमारे पास क्या है, ये इंटरनेट को यूज करना चाहती हैं, जो आपके पास राउटर है, मीन्स के राउटर के साथ आपके पास ऊपर वाले डिवाइसेस कनेक्टेड है। आज जो नीचे वाले डिवाइसेस है, ये भी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन राउटर के साथ अटैच नहीं है हमारे पास ये। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सेस पॉइंट यूज करते हैं। एक्सेस पॉइंट क्या यूज करेगा, एक्सेस पॉइंट हमारे पास क्या होगा, राउटर के साथ कनेक्ट होगा। कनेक्ट होने के बाद एक्सेस पॉइंट क्या करेगा, आपके पास सिग्नल प्रोवाइड करेगा, जो आपके पास ये जो पीसी है, लैपटॉप्स है, कंप्यूटर्स है, मोबाइल फोन्स है, इनको सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा। ऊपर वाला हमारे पास राउटर क्या था, एक वायर्ड था, मीन्स के वायर्ड हमारे पास डिवाइस कनेक्ट हुआ एक्सेस पॉइंट के साथ। एक्सेस पॉइंट ने क्या किया, जितने भी उसके साथ वायरलेस डिवाइसेस थे, उनको क्या प्रोवाइड किया, एक कनेक्शन प्रोवाइड किया। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक्सेस पॉइंट होते हैं हमारे पास। इस, अगर इसकी वर्किंग की बात करें, तो देखिए हमारे पास जो अभी हमने ऊपर देखा है कि किस तरह से कनेक्शन होता है, ये आपके पास जो ग्रीन वाला है, ये आपके पास क्या है, नेटवर्किंग डिवाइसेस है, आपके पास मोबाइल्स हैं, लैपटॉप है, पीसी है, ये क्या अभी किसी के साथ कनेक्ट अटैच नहीं है। अब जो राउटर हमारे पास है, इंटरनेट के जरिए आपके पास क्या आ रहा है, जो सिग्नल्स आ रहे हैं राउटर में जा रहे हैं, राउटर के साथ आपके मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट है। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस और भी हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, जो हमारे पास कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास वो किसी के साथ कनेक्ट नहीं है। तो राउटर के जो हमारे पास एक्सेस पॉइंट होते हैं, एक्सेस पॉइंट हमारे पास क्या करेगा, हम जो राउटर के साथ है उसके साथ कनेक्शन क्रिएट करेगा। कनेक्शन क्रिएट करने के बाद जो सिग्नल्स है आपके पास, ये जो आपके पास नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, इनको सिग्नल प्रोवाइड करेगा। वही चीज़ हमारे पास कौन सी आ गई, कनेक्शन ऑफ वायरलेस डिवाइसेस, ये हमारे पास वायरलेस डिवाइसेस ही टू अ वायर डिवाइसेस, ये हमारे पास वायर डिवाइसेस आ गई। तो इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, जो एक्सेस पॉइंट होता है, ये वर्क करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।